है। नमस्कार साथियों, आज हमारे जोड़ कांग्रेस के नौजवान लीडर जिसे वसीम भाई हमारे जोड़ है, आज इनसे हम बात करते हैं। वसीम भाई, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वसीम भाई, दावणगेरे का माहौल इलेक्शन का बहुत ही एक खतरनाक चल रहा है इस मौके पर, क्योंकि 80 को 5000 जो मुसलमान के जो वोट थे, इनसे एक अपील था कि इस बार जो सीट है कांग्रेस की एमएलए की सीट मुसलमान को दिया जाए। तो इसमें बहुत से लोग मुसलमान एक होकर लड़ रहे थे। कारपोरेटर्स को ये कहना जा रहा है कि कौम के गद्दार है ये कारपोरेटर्स, क्योंकि आप भी अगर कारपोरेटर्स से जुड़ी रहते हैं, सही चलने के जो आप ही रहते हैं, तो इसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं नौजवान के वास्ते? सबसे पहले मैं तमाम उन नौजवानों का और जिम्मेदार हजरात का जो अपनी कौम की तरफ से लड़े हैं, आइंदा की तरफ से लड़े हैं, उनको मैं सलाम कहना चाहता हूँ उनके जज्बे को, क्योंकि उन्होंने आवाज़ जो उठाई है वो हक की आवाज़, उनके जो हमारा हक है एक माइनॉरिटीज़ के लिए आना है, उसको मैं सलाम कहता हूँ। लेकिन यही जो आवाज़ इन्होंने उठाई है, ये कई साल पहले जिन लोगों को ये गद्दार कह रहे हैं, उन्होंने भी यही आवाज़ उठाई थी। आप समझिए 2008 और 2013 के इलेक्शन में, 2008 के इलेक्शन में आज जो आप कॉर्पोरेटर्स को गद्दार कह रहे हैं, वही कॉर्पोरेटर हजरात उस टाइम के जो लीडर्स थे और जो तंजीम के सदर को आप गद्दार कर रहे हैं, कमेटी के लोगों को गद्दार कर रहे हैं, जो गांव के अरकानी जिम्मेदार हजरात जो जाके टिकट एसएस मल्लिकार्जुन साहब के ताहिद में पूछे हैं कि उनके नेतृत्व में इस कांग्रेस के टिकट को चाहिए था, जो उन्होंने मांग की थी, वो हर एक शख्स 2008 में इसी चीज के खिलाफ ही था कि हमारे सैयद सैफुल्लाह साहब को टिकट मिले। उस टाइम पे जो वाकया हुआ, बहुत सारे आज के नौजवानों को पता नहीं है कि उस टाइम पे क्या हुआ था। 2008 में जो उनको टिकट ना मिलने की वजह से जो कौम एक हुई थी, जब सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था, आज जो दौर है, उस टाइम पे उस तरह से कौम एक हुई थी। मस्जिद के जिम्मेदार हजरात, कॉर्पोरेटर जिम्मेदार हजरात, जो भी हमारे अराकीन और हजरात है, अपने अपने ताउन के साथ सैफुल्लाह साहब के साथ खड़े हुए थे। लेकिन वहां पे एक चीज क्या हुआ था कि उन्होंने किसी भी एक मुफाद के बगैर देखते हुए अपनी पार्टी में, अगर जो पार्टी ने उनको ठुकराया, जब उनके साथ कौम खड़ी हुई, तो सैफुल्लाह साहब ने पार्टी के हर एक ऑफर को ठुकरा के, जो अचानक से एक खड़ना है कौम की आवाज में साथ में रहना हो, तो वो लोग उस टाइम पे जेडीएस से वो टिकट लाए थे। तो जेडीएस से टिकट लाने के बाद आज जो लोग गद्दार करे हैं, वही लोग उन्हीं के साथ रह के सैफुल्लाह साहब के लिए काम किए, तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह 26,000 वोट के करीब कौम ने दिए थे उस टाइम पे। उसके बाद उतना होने के बाद अगर मिनिस्टर साहब ने उनको, जो लोग उनके खिलाफ थे, जैसे कि आप कारपोरेटर्स का नाम बोल रहे हैं, सदर और अराकीन का नाम बोल रहे हैं, वो लोग खिलाफ थे, उसके बावजूद भी मिनिस्टर एसएस मल्लिकार्जुन साहब, शामनू शिवशंकर साहब जब ने जो भी है, उन्होंने जब भी कौम का काम लेके गए कि हमारे कौम को एक काम होना है, उन्होंने अपनी खुली बाहों के साथ उनको बुला के जो भी कौम के काम थे, अब समझे छोटी चरंडी भी डेवलप करना है, रोड डेवलप करना है, या खबरस्तान या मस्जिद का कुछ भी काम करना है, उन्होंने एसएस मल्लिकार्जुन साहब ने और शामनू शिवशंकर जी ने हमें साथ दिया। वो साथ देने के बावजूद ये जो लोग हैं, और सबसे पहले ये कि हमारे कौम के लीडर एक नहीं है, मेन मुद्दा यही है कि हमारे कौम को टिकट क्यों नहीं मिल रही है। आज ऐसा हो चुका है, जो हमारे कौम के जिम्मेदार, जो हम नौजवान हमारे कौम का लीडर करके मान रहे हैं, जो हमारे कौम का लीडर ये करके मान रहे हैं, मैं किसी को मान रहा हूँ और एक चंद लोग और एक किसी को मान रहे हैं, अगर जिस दिन ये पूरे कौम के लीडर एक जगह जमा होंगे, तभी इंशाल्लाह हमारे आने वाले दिन में, मुस्तकबिल में हम लोग टिकट देख सकते हैं। आखिर वो दिन कब आएगा? कौम के लीडर एक होने का दिन कब आएगा? क्योंकि आप भी एक नौजवान है, इसलिए कहना पड़ा। वो दिन जब आएगा, मैं आपके न्यूज चैनल के जरिए मैं वक्फ बोर्ड को अपील करता हूं, सबसे पहले दावणगेरे के तंजीम का इलेक्शन बाइकआउट करवाए। जिस दिन दावणगेरे तंजीम का इलेक्शन बाइकआउट होगा, इससे पहले जो मुतवल्ली हजरात से जिम्मेदार चुनते थे, अगर उसका माहौल होगा, तभी इंशाल्लाह आने वाले दिन में, आने वाले 5 या 10 साल के बाद हम लोग अपने पूरे कौम के ताहिद को एक जगह देख सकते हैं। वरना अगर तंजीम का इलेक्शन होगा, मुस्लिम हॉस्टल का इलेक्शन होगा, दोबारा हमारे में फितने पैदा होंगे, हमारे लीडर्स डिवाइड होंगे, हमारे नौजवान डिवाइड होंगे। इसी एक वजह से आज 4 से 5 साल से हमारा नौजवान भटका हुआ है, हमारे ताहिद को ढूंढ रहा है, हमारे लीडर को ढूंढ रहा है। तो मैं आपके जरिए अपील करता हूँ वक्फ बोर्ड को कि आने वाले दिन में दावणगेरे का मुस्लिम इलेक्शन हो या तंजीमुल मुस्लिम फंड एसोसिएशन का इलेक्शन हो, इसे बाइकआउट करे।
मुस्लिम एजुकेशन का इलेक्शन है, सिर्फ एजुकेटेड, उसमें लिखा ही है कि मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर फाउंडेशन, तो एजुकेटेड पर्सन ही मुस्लिम एजुकेशन में खड़े। और ये जो तंजीम का इलेक्शन है, इसमें सिर्फ जिम्मेदार हजरत जो मस्जिद के मुतल्लियों से जो पहले हमारे बड़े करते आए हैं, उनमें एक ताहिद थी, एक आवाज थी, एक गूंज थी। जब भी वो लब्बैक कहते तो हर एक नौजवान एक होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, मैं किसी की ताहिद कर रहा हूं तब वो लब्बैक कहते हैं, तब मैं आता हूं। आप किसी के ताहिद में है, आप किसी को लब्बैक कह रहे हैं, तो आप जब जमा हो रहे हैं। वही कह रहा हूं, इंशाअल्लाह आने वाले दिन में अगर तंजीम का इलेक्शन बैकआउट होगा तो तब हम देख सकते हैं कि हमारा मुस्तकबिल कुछ अच्छा होने वाला है। वसीम भाई, आपको कौम का गद्दार सिर्फ दावणगेरे के लोग ही नहीं कह रहे हैं, सोशल मीडिया में कह रहे हैं, यानी जैसे कि बल्लारी में भी कौम का गद्दार आपको कह रहा जा रहा है, मंगलूर में भी कहा जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूं, वो जो बात कह रहे हैं, आपने जैसे जिक्र कहा कुछ कुछ शहर, उन शहरों को जो भी सोशल मीडिया से यहाँ से पता चल रहा है, तो वो बात से वो कह रहे हैं कि कौम के से कुछ गद्दारी हुई है। पूरी कौम एक जगह जमा नहीं हुई थी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कुछ 10% के लोग एक जमा होके अपनी हक की आवाज करें, हम उनको सलाम कहते हैं। मैंने आपको शुरुआत में कहा, जो बाकी के लोग हैं, जिस तरह से कांग्रेस ने हमें साथ दिया है, शामनू शिवशंकरप्पा जी ने साथ दिया है, मल्लिकार्जुन साहब ने साथ दिया है, MP मैडम ने साथ दिया है, तो इसके बुनियाद पे हम लोगों ने जाके टिकट पूछा। क्यों पता है, अगर हमारा कौम का आदमी जिसको हम मान रहे हैं वो भटक गया तो हमारा जो माने हैं वो आधे अधूरे हो गए, आधे रास्ते में हो गए। लेकिन शामनूर शिवशंकरप्पा जी, SS मल्लिकार्जुन जी, वो एक ही ताहिद पे है, वो एक ही जगह का है, कभी भी जाओ आप वहीं पे है, वो हमें छोड़ के नहीं जा रहे। और उसी तरह ये आप खासकर बल्लारी के बारे में कुछ कहे तो बल्लारी का मैंने थोड़ा वो शख्स से कुछ नाम था उनका, रिजवान उमर करके, तो वो कह रहे थे कि दावणगेरे के लोग गद्दार हो गए, एक नहीं है, जी जी जी। कांग्रेस को हराओ। मैं आपके जरिए कहना चाहता हूँ, रिजवान साहब आप उम्र में बड़े हैं, मैं आपकी बीजेपी में का काम बल्लारी में करें तो आप ठीक है, दावणगेरे के शहर में ना आए। दावणगेरे की सियासत अलग है, आप जो कर रहे हो वो एक मैं आपको कहानी कहना चाहता हूँ। एक शहर रहता है, उस शहर में एक बड़ा दरवाजा रहता है, उस दरवाजे में एक ऐसा गेट रहता है जहां पे अगर कोई जानवर जा रहा है, समझे बिल्ली जा रही है, तो वापस आने के टाइम शेर हो रही है। उसी तरह एक गद्दा जा रहा है तो वापस आने के टाइम पे घोड़ा हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ था, एक बल्लारी शहर में गद्दा गया था एक गेट के अंदर, दरवाजे के जादुई दरवाजे के अंदर। जब वो गद्दा गया, आने के टाइम पे घोड़ा हुआ, रेस का घोड़ा, लंबी रेस का घोड़ा। वो रेस का घोड़ा रेस भी जीत गया, लेकिन चंद दिन के बाद उसको कहा तुझे नेक्स्ट रेस में देंगे, तो वो गद्दे में क्या था, सबर नहीं था। वह गद्दे में फिर वही धोखे की बाजी की काम थी, मीर सादिक करने का काम था। वो गद्दा क्या किया, घोड़ा जो था फिर दोबारा और एक दरवाजे के पास गया, शायद मुझे यहाँ से और बड़ी चीते की चलान मिलेगी बोल के। लेकिन गद्दे की आदत गद्दा ही रहता है, वो गद्दा ही होता है। तो इसी के साथ मैं क्या कहता हूँ, हमारे कौम के लीडरों को, अगर वो जहां कहीं पे है तो वहीं पे रहे, सबर करे। और खासकर ये जो रिजवान साहब जो बल्लारी से दावणगेरे के शहरों को बोल रहे थे, और उनका मैं एक ये भी देखा था, वो कुछ शेविंग ब्लेड लेके कह रहे थे कि ऐसे कांग्रेस को उखाड़ फेंको। ये आप देख सकते हैं, आपके माध्यम से आप बता सकते हैं कि ये देखो, यजमान आदमी शेविंग का ब्लेड पकड़ को ऐसा काट ले रहे, कांग्रेस को उखाड़ फेंको। यजमान, इनको बोलना चाहता हूं मैं, इनका नाम कुछ रिजवान उमर साहब है। साहब, अगर 9 तारीख को हमारा इलेक्शन खत्म होता, इंशाअल्लाह 10 या 15 तारीख को आप दावत दो, आपके बल्लारी शहर में आके बाबू चौक में या मोती सर्कल में आप जहां बोलेंगे मैं वहां रहूंगा। गद्दार कौन है, हकदार कौन है और इंसाफ हक की बात पे कौन, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आपको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाने वाले कांग्रेस वाले थे। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हुए थे, लेकिन आपने क्या किया, उनसे भी गद्दारी करके बीजेपी के पार्टी में बीजेपी की चापुलिसी की। वही बीजेपी जो हमारे हिजाबों पे हाथ डाला है, जो हमारे हक पे हाथ डाला है, जो हमारे अजान पे हाथ डाला है, जो हमारी नमाज पे हाथ डाला है, ऐसी पार्टी के साथ आप खड़े हुए हैं। परसों आप ही के पार्टी ने अपोजिशन लीडर बनाया था इब्राहिम साहब को, आपने क्यों निकाला? आप ये जवाब दीजिए हमें रिजवान साहब। इंशाल्लाह अगर मैं होगा तो आप कहेंगे तो मैं बाबू चौक या मोती सर्कल में बल्लारी में आके स्टेज डालने के लिए रहा हूं, आप दावत दीजिए, मैं आऊंगा।